दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं जेक पॉल वर्सेस टेरन वुडली फाइट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग सुबह जुड़े आज लाइव मेरे साथ मंडे को। हालांकि ये पहली बॉक्सिंग फाइट है जिसको मैंने परचेज़ किया था और उसका लाइव हिंदी में कमेंट्री की थी। आई एम श्योर कि कुछ गलतियां हुई होंगी, बट दोस्तों उसको आगे हम बेहतर करते रहेंगे इस एक्सपीरियंस को। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत मज़ा आया। दोस्तों आगे भी हम ऐसी बड़ी बड़ी फाइट्स को लाइव कवर करते रहेंगे। दोस्तों जेक पॉल ने आज वो कर दिखाया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसा वो कर देंगे तो जेक पॉल एक बड़ा नाम बन जाएंगे बॉक्सिंग वर्ल्ड में और इनडायरेक्टली इन एमएमए वर्ल्ड। हराना वुडली को कोई बड़ी बात नहीं है, वो हार चुके हैं लास्ट 4 फाइट्स, बट हराना वुडली को, फॉर्मर यूएफसी चैंप को, जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है फाइटिंग का, बॉक्सिंग फाइट के अंदर, बाय ए गाय जो कि एक यूट्यूबर था, 3 साल से सिर्फ वो कर रहा है प्रिपेयर बॉक्सिंग के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। और जो लिस्ट जो 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 बनाई है जेक पॉल ने कि ही वांट्स टू फाइट नेट डियाज, निक डियाज, टॉमी फ्यूरी और कॉनर उस्मान, आई थिंक दोस्तों वो लिस्ट अब एटलीस्ट पॉसिबल है। यहाँ पे ये फाइट वो हार जाते, देयर वाज नो चांस कि वहाँ उस लिस्ट में कुछ नाम, शायद कुछ नाम मिल पाते, बट मोस्टली नहीं। दोस्तों ओवरऑल फाइट आई थिंक मेरे हिसाब से एक तरफा थी। मेरे हिसाब से कुछ पल छोड़ के, एक वो बिग राइट हैंड छोड़ के, आई थिंक सारी जो फाइट थी वो थी एक तरफा थी। सो मेरे हिसाब से वुडली के पास मौका था कि वो इस फाइट को ख़त्म कर सकें। जब फाइट स्टार्ट होती है तो वुडली बहुत शांत थे, मतलब वो एंटर करते हैं, इट वॉज लुकिंग कॉन्फिडेंट नो डाउट। उनके पास हेडफोन थे, उनके दोस्त थे, रैप कर रहे थे वो। जेक पॉल आते हैं, आई मीन जेक पॉल लुक बिट टेंस्ड कंपेयर टू वुडली। थोड़ा उल्टा मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आईं। और देखिए यहाँ पे आई स्टिल फील कि ही वॉज बिट टेंस्ड, बट जैसे जैसे फाइट खुलना स्टार्ट हुई, जेक पॉल की जो कॉम्बिनेशंस हैं, बॉडी शॉट्स, जैब्स, सब कुछ वो काम कर रहा था। एंड आई फील कि ये हमेशा से इशू रहा है विद वुडली कि वो वेट करते हैं एक परफेक्ट शॉट का, वो वेट करते हैं उस बड़े राइट हैंड का, और जेक पॉल जो उन्हें मिला वो लैंड करते रहे। बॉडी शॉट, कॉम्बिनेशंस, ऊपर नीचे, जहाँ भी उनका 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 जहाँ भी उनको मौका मिला वहाँ पे वो फाइट को ले गए। और जब वो एक बड़ा राइट हैंड लैंड हुआ था, जिसमें एक बार वॉबल हो गए थे जेक पॉल, वो एक बड़ा मोमेंट था। वहाँ पे अगर वुडली फॉलो अप करते, आई मीन डेफिनेटली अगर नेक्स्ट राउंड जो था वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मौका था, क्योंकि ये राउंड तो ऑब्वियसली ख़त्म हो गया था, बट जो नेक्स्ट राउंड था वहाँ पे स्लो हो गए थे जेक पॉल, नो डाउट वो स्लो हो गए थे, थक गए थे, सांस ले रहे थे मुंह मुंह से। नो डाउट कि वो राउंड था जिसमें टायरन वुडली प्रेशर डाल के ये फाइट ख़त्म कर सकते थे, बट वुडली ने फिर से, उनके अंदर वो आत्मा आ गई एमएमए फाइटर वाली, और फिर से वो यू नो वो रैपर बन गए। और अगेन ही वेटेड एंड ही वेटेड कि नेक्स्ट कब मुझे बड़ा मौका मिलेगा, और वो पूरा पूरा राउंड एक मौका था। आई एम नॉट श्योर कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। मे बी ही थॉट कि फाइट को मैं क्योंकि मे बी ही थॉट कि थक रहे हैं धीरे धीरे जेक पॉल, तो और मेरे लिए ईजी होगा बड़े राइट हैंड थ्रो करना और लैंड करना, बट ऐसा नहीं हुआ। जेक पॉल करते हैं रिकवर, वो वापस आते हैं, और जो लास्ट के जो 2 राउंड हैं फिर से वो लगते हैं कि फिर से वो उनके जो पंचेस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, वो लैंड होने लगते हैं, और फिर आई थिंक हो जाते हैं डीमोटिवेटेड हल्के से वुडली, वो पीछे फिर से हटते हैं, फिर से वो स्लो हो जाते हैं। एंड आई थिंक उससे यही पूरा इशू था कि थोड़े से अगर थोड़ा सा और दिखाते जल्दबाजी टायरन वुडली, तो ये फाइट उनकी आराम से हो सकती थी। एक वो बड़ा मोमेंट छोड़ के आई थिंक ओवरऑल फाइट को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जेक पॉल ने। एंड आई एम नॉट श्योर कैसे कह रहे थे जजेस कि ये फाइट है बाय स्प्लिट डिसीजन जीते हैं जेक पॉल। आई थिंक ये फाइट लगभग एक तरफा थी ओवरऑल। एक राउंड मे बी वी कैन गिव टू वुडली, मे बी 2 राउंड्स कैन गिव टू वुडली, बट उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों इस फाइट के बाद जो होता है, इन रिंग जो इंटरव्यू होता है बाय एरियल हलवानी, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें निकल के आती हैं। उसमें बोलते हैं वुडली की आई थॉट आई वॉन द फाइट, ओके, एंड आई डिजर्व ए रीमैच। तो उसका जवाब देते हैं जेक पॉल, और वो सिर्फ मजाक था, जेक पॉल ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो सच में मान जाएंगे। जेक पॉल बोलते हैं अगर आप आई लव यू जेक का टैटू बनवाते हैं रियलिटी में,
तो वो रीमैच वो आपको देंगे और उसको मान लेते हैं डैरेन वुडली। आई मीन इमेजिन इमेजिन वो जो शर्त थी वो सिर्फ एक शर्त थी, बट अब वो कह रहे हैं कि वो टैटू बनवाएंगे अगर उनको रीमैच देते हैं जेक पॉल। इट मेक्स नो सेंस कि यहाँ पे फिर से मिले एक सेम फाइट, सेम वुडली, सेम जेक पॉल, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या वो नेक्स्ट फाइट कुछ उससे अलग होगी? आई आई एम नॉट श्योर, मे बी, बट जेक पॉल को कोई फ़ायदा नहीं है फिर से एक बार और फाइट करके अगेंस्ट टैरन वुडली। नो, नो, नॉट एट ऑल। मे बी वुडली एक और फाइट करें बॉक्सिंग वर्ल्ड में और वो जीत जाएं, देन मे बी शायद पॉसिबल है, बट इमिडिएटली आई मीन आज वो बोल गए जेक पॉल की शायद हाँ या नहीं, बट आई डोंट थिंक सो ये फाइट होगी फिर से रीमैच, एटलीस्ट इमिडिएटली होगी। और दोस्तों ओवरऑल जो दिन रहा वो था जेक पॉल का, कैसे एक यूट्यूबर जिसको लोग बहुत हेट कर रहे थे, हमारे चैनल पे हमने बहुत इनको हेट किया, ऐसी बात नहीं हमने नहीं किया उनको हेट, बट ही हैज़ प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। हराना टैरन वुडली को obviously it's a big deal, maybe not as big deal like if he beats Usman। अगर हराते हैं उस्मान को तो वो बहुत बड़ी बात होगी, डेफिनेटली वो और बड़ी बात होगी, बट एटलीस्ट हराना एक प्रॉपर फाइटर को, एक प्रॉपर स्ट्राइकर को, एक प्रॉपर पंचर को बॉक्सर को, एक दोस्तों बड़ी बात है डेफिनेटली। और काफ़ी फैंस हैं वो शायद गेन किए होंगे आज जेक पॉल ने, कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो ब्रेक हुए हैं आज के इवेंट में रिगार्डिंग कितने लोग आए थे ये फाइट को लाइव देखने के लिए, कितने सेल किए हैं इस फाइट ने पेपर व्यू। दोस्तों हम बात करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट टाइम, बट लग रहा है कि ये दिस इवेंट वाज ए सक्सेसफुल इवेंट। तो दोस्तों ये था हमारा कवरेज जेक पॉल वर्सेस टैरन वुडली फाइट का, हमने उसकी आज लाइव उसकी कमेंट्री की, और अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है नेक्स्ट, बट लुक्स लाइक कि जेक पॉल को हम कई बार फिर से कवर करेंगे आने वाले कुछ टाइम पे। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, क्या लगता है आपको, क्या रियली फाइट जीत गए टैरन वुडली? प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर कि क्या हुआ आपके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।